एक छोटे बालक की भावुक प्रार्थना और उसकी मां के लिए अटूट प्रेम। मां, आज रात चांद भी उदास है। वह बादलों के पीछे छिपा हुआ है, जैसे वह देखना नहीं चाहता कि मैं जा रहा हूं, मगर मैं उसे समझता हूं। वह भी तो अकेला है आकाश में। मैं भी अकेला होने वाला हूं, पर सिर्फ थोड़ी देर के लिए। मैं बिस्तर से धीरे से उठा। पैर जमीन पर रखते ही ठंड लगी, मगर मन में इतनी आग है कि सर्दी कुछ नहीं लग रही। मैंने तुम्हारी तरफ देखा। तुम सो रही हो मां। तुम्हारे चेहरे पर थकान है, आंखों के नीचे काले घेरे हैं, फिर भी नींद में भी तुम मुस्कुरा रही हो। शायद सपने में मुझे देख रही हो। मैं चुपके से तुम्हारे पास आया, तुम्हारे माथे पर बहुत हल्के से हाथ रखा। तुम्हारी गर्माहट मेरे हाथ में आ गई। मैंने मन ही मन कहा, मां, बस थोड़ा समय दे दो, मैं लौट आऊंगा और इस बार तुम्हारे आंसू हमेशा के लिए पोंछ दूंगा। फिर मैं धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजा खुला ही था, शायद प्रभु ने खुद खोल दिया। बाहर हवा तेज चल रही थी, पत्तियां सरसराती हुई मेरे पैरों से टकरा रही थीं, जैसे वे भी कह रही हों, बेटा सावधान जाना। मैंने एक बार पीछे मुड़कर घर को देखा। वह छोटा सा आंगन, वह पुरानी दीवारें, वह तुम्हारा छोटा सा पूजा का कोना, जहां रोज सुबह तुम दीपक जलाती हो। मैंने देखा है मां, जब तुम दीपक जलाती हो तुम्हारी उंगलियां कांपती हैं, फिर भी तुम कहती हो, प्रभु मेरे बच्चे को सुख देना, उसे कभी दुख मत देना। अब मेरी बारी है मां। मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। मैं विष्णु जी से मिलने जा रहा हूं। मैं उनसे कहूंगा, हे नारायण, मेरी मां ने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा। उसने तुम्हें भूखे रहकर भी भोग लगाया। उसने तुम्हारे लिए रात रात भर जागकर जप किया। अब तुम उसकी बारी ले लो। उसके मन में शांति भर दो, उसके आंसू पोंछ दो। उसे यह एहसास दिला दो कि उसका बेटा उसके पास ही है। भले ही वह दिखाई न दे, मगर वह महसूस होगा। मां, जब सुबह होगी तुम उठोगी, पहले मेरे तकिए को छूओगी, फिर चादर को सहलाओगी, फिर मेरी खुशबू ढूंढोगी। जब नहीं मिलेगी तुम पुकारोगी, बेटा उठ जा, चाय पी ले। आवाज पहले हल्की होगी, फिर तेज होगी, फिर तुम घर के हर कोने में मुझे ढूंढोगी। आंगन में, रसोई में, छत पर, फिर गली में जाकर चिल्लाओगी। तुम रोओगी मां, बहुत रोओगी। तुम्हारी सिसकियां सारी गली सुन लेगी। पड़ोसी आएंगे, पूछेंगे। तुम कहोगी, मेरा बेटा कहीं नहीं है। मगर मां, रोना मत, क्योंकि मैंने विष्णु जी की मूर्ति के सामने सिर झुकाकर वादा लिया है। मैंने उनके चरण छूकर कहा, प्रभु मेरी मां बहुत कमजोर है, उसका दिल बहुत नाजुक है। जब वह रोएगी तुम उसके आंसू अपने हाथों से पोंछ लेना। जब वह अकेली महसूस करेगी तुम उसके कंधे पर हाथ रख देना। जब वह रात को जागेगी और मुझे पुकारेगी, तुम उसे मेरी याद दिला देना कि मैं उसकी खोज में गया हूं और जल्दी लौट आऊंगा। और मैं जानता हूं विष्णु जी वादा कभी नहीं तोड़ते। उनकी एक मुस्कान से सारा दुख गायब हो जाता है। अब मैं चल पड़ा हूं। पहला कदम बहुत भारी था, दूसरा कदम हल्का, तीसरा और हल्का। अब मैं तेज चल रहा हूं, जंगल की ओर, नदी के किनारे से गुजर रहा हूं। पहाड़ों की छाया मेरे ऊपर पड़ रही है। रास्ते में बहुत कुछ आएगा मां, भूख लगेगी, प्यास लगेगी, पैरों में छाले पड़ जाएंगे, रात में डर लगेगा, बारिश होगी, ठंड लगेगी, मगर मैं रुकूंगा नहीं, क्योंकि हर कदम में तुम्हारी याद है, हर सांस में तुम्हारा नाम है, हर धड़कन में तुम्हारा प्रेम है। मैं छोटा हूं मां,
मेरे कंधे अभी बहुत नाजुक हैं, मेरी आवाज अभी पतली है, मगर मेरे मन में एक बहुत बड़ी ताकत है, तुम्हारा दिया हुआ प्रेम। वह प्रेम मुझे आगे बढ़ाता रहेगा। और एक दिन, बहुत दूर के किसी दिन, जब मैं थक कर हार कर, धूल से सने हुए, बाल सफेद हो चुके, फिर भी आंखों में चमक लिए लौटूंगा, तुम मुझे देखोगी और पूछोगी, बेटा तू कहाँ था इतने दिनों? और मैं कहूंगा, माँ मैं तुम्हें ढूंढने गया था, और खुद को भी। मैं विष्णु जी से मिलकर आया हूँ। उन्होंने कहा है, तेरी माँ का प्रेम सबसे बड़ा तप है, उसे कभी दुख मत होने देना, और अब हम दोनों कभी अलग नहीं होंगे, न कभी, अब अलविदा माँ। रात बहुत गहरी हो गई है, तारे भी सोने लगे हैं। बस एक आखिरी बार बहुत धीरे से तुम्हारा नाम लेता हूँ, माँ, और फिर मैं गुम हो जाता हूँ अंधेरे में, अपनी अनंत पवित्र खोज में, विष्णु जी की खोज में, तुम्हारे सच्चे सुख की खोज में। जय श्री विष्णु, जय मां।